सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 6 टोपी वाला और बंदर की कहानी का अभ्यास कराऊंगी। पाठ 6 टोपी वाला और बंदर। ये जो कहानी है ये एक टोपी बेचने वाले आदमी की कहानी है जो अलग अलग गाँवों में जाके टोपी बेचता था। तो एक बार उसको रास्ते में बंदर मिले और उन्होंने उसकी सारी टोपियाँ ले ली। तो उस मुसीबत से टोपी वाला कैसे निकला यही इस कहानी में बताया गया है और यही हमें सिखाया गया है कि हमें कभी भी किसी संकट में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ से उस संकट से निकल जाना चाहिए। एक दिन की बात है, एक गांव में एक टोपी वाला आया। एक दिन की क्या बात है, एक दिन एक गांव में एक टोपी बेचने वाला आदमी आया। उसने सब बच्चों को टोपी पहना पहना के देख रहा था और क्या कह रहा था, अरे वाह तुम पर तो ये बहुत अच्छी लग रही है। क्या कहा उसने, अरे तुम पर यह कितनी अच्छी लग रही है। जब किसी को कोई चीज़ बेचनी होती है तो वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं ना, हाँ हाँ आपके ऊपर तो बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसे उस टोपी वाले ने एक बच्चे के सिर पर टोपी पहनाई और क्या कहा, अरे ये तुम पे तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे वह बच्चों को अपनी टोपियाँ बेचकर अगले गांव की ओर चल पड़ा। मतलब वो आदमी गांव गांव जाता था और अपनी टोपियाँ बेचता था, बच्चों के सिर पे टोपियाँ रख देता था और क्या कहता था कि तुम्हारे सिर पे तो ये टोपी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ऐसे ही उसने एक गांव में अपनी टोपियाँ बेची और फिर वो दूसरे गांव की तरफ चल गया। जब बच्चों को टोपियाँ बेचकर वह अपने अगले गांव की ओर चल पड़ा। ओ मैं तो आज बहुत थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे कुछ देर सुस्ता लेता हूँ। तो वो क्या हुआ, वो बहुत थक गया था। जब चलते सिर पे टोपी लेके चलता हुआ तो वो उसने सोचा कि चलो कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ के लेट जाता हूँ और थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि वो उस टाइम पे पहले पैदल जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव लोग सामान बेचने जाते थे, तो वो भी ऐसी टोपियाँ बेचता था एक गांव से दूसरे गांव। तो जब वो एक गांव से बेच कर निकल रहा था तो दूसरे गांव जा रहा था, रास्ते में पेड़ के नीचे उसने कहा थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, क्योंकि वो थक गया था। तो उसने जैसे पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रखी और वो सो गया। जब थकान होती है तो हमें नींद आती है ना, तो ऐसे उसने एक पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रख दी और वो वहाँ पे सो गया। और क्या करने लगा, क्या करने लगा, खर खर खर, यानी कि स्नोरिंग, यानी कि वो खराटे लेने लगा। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था ना टोपी वाला, ये देखो कैसे सो रहा है, तो उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर रहते थे। वो बंदर उस टोपी वाले को देखकर नीचे उतर आए और उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे टोकरी में बहुत सारी टोपियाँ पड़ी हुई थी। अब उन्होंने टोपी वाले को देखा कि टोपी वाले ने भी टोकरी पहन रखी, टोपी वाले ने भी टोपी सिर पे पहन रखी है। तो उन्होंने क्या किया, उस टोकरी में से टोपियाँ निकाल ली और सबने बंदरों ने क्या कर लिया, उन टोपियों को पहन लिया और पेड़ पर चढ़ गए। और जो टोपी वाला था वो सोता ही रहा। और बंदरों ने सारी टोपी निकाल के उनको पहन ली। कुछ देर बाद जब वो टोपी वाला जगा, उसकी नींद पूरी हुई तो वो जगा, तो उसने अपनी खाली टोकरी को देखा तो वो क्या पड़ गया, आश्चर्य, मतलब अचंभित, सरप्राइज हो गया कि अरे मेरी टोपियाँ कहाँ गई। हम कहते हैं ना जब हमें कुछ पता नहीं होता, अरे ये क्या हो गया, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तो ऐसे ही वो टोपी वाला भी सोचने लगा कि मेरी ये सारी टोपियाँ कहाँ चली गई। तो उसको अपनी टोपियाँ वहाँ देख के बहुत ही सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ और उसने क्या कहा, अरे मेरी टोपियाँ कहाँ गई। तभी उसने देखा क्या कि पेड़ पे सारे बंदर जो हैं वो बैठे हैं और उन्होंने सबने उसकी टोपियाँ पहन रखी हैं। टोपी वाले ने ऊपर देखा, क्या पाया कि बंदर उसकी टोपियाँ पहनकर बैठे हैं। उसने टोपियाँ वापस लेने का बहुत प्रयास किया, परंतु टोपियाँ उन्होंने नहीं लौटाई। तो जो टोपी वाला था उसने उनसे बहुत बार कहा कि मेरी टोपी लौटा दो, टोपी लौटा दो, पर उन्होंने उसकी टोपियाँ, कैप जो होती है वो नहीं लौटाए। अब जो टोपी वाला था वो सोचने लगा, ये मेरा तो बहुत नुकसान हो गया भाई, अब सारी टोपियाँ तो इन्होंने ले ली, अब मैं क्या बेचूंगा। अब वो जब बेचेगा नहीं तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो दोबारा नहीं खरीद सकेगा।
वो बहुत देर तक उनसे मांगता रहा, पर बंदरों ने उसकी टोपी नहीं दी। फिर जो अचानक उसको ख्याल आया कि जो बंदर होते हैं वो क्या होते हैं, नकलची होते हैं। नकलची मतलब नकल करते हैं, जैसे जो हम करेंगे वही बंदर करते हैं। तो उसने टोपी वाले ने क्या किया, उसने अपनी टोपी उतारी, टोपी को उतार कर फेंक दिया। ये देखो, टोपी वाले ने क्या किया, अपनी टोपी उतार के टोपी फेंक दी। तो उसको ऐसा करते देख के बंदरों ने भी सोचा कि हमें भी टोपी निकाल के फेंकनी है। तो उसने क्या किया, सब बंदरों ने अपनी टोपियाँ निकाली और फेंक दी। और टोपी वाले ने क्या करा, उन टोपियों को उठाया और अपनी टोकरी में रख लिया और वहाँ से चलता बना। यानी कि बंदर नकलची थे, तो उन्होंने अपनी सब ने टोपियाँ फेंक दी और टोपी वाले ने सारी टोपियाँ उठा के फटाफट और रख ली अपनी टोकरी में। तो यानी कि जो टोपी वाला था उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से अपनी टोपियाँ वापस मांग ली। अगर वो उनसे कहते रहता कि टोपी दे दो, तो क्या वो देते? नहीं देते। पर उसने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं बंदर के सामने नकल करूँगा उनकी, तो वो वही काम करेंगे जो मैं करूँगा। तो ऐसे उसने अपनी टोपी फेंकी, तो बंदरों ने भी टोपी फेंक दी। तो यानी कि उसने अपनी सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान किया। तो हाँ, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी कभी भी जब किसी मुसीबत में फंसे तो हमें एकदम भागना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए और उस समस्या से बाहर निकल जाना चाहिए। तो बेटा, आपने इस पार्ट को अच्छे से 2-3 टाइम्स रीड करना है। उसके बाद आपको इसके जो आपको वर्ड टफ लगते हैं उनको अंडरलाइन करना है और फिर हम इसके शब्दार्थ को समझते हैं। अब आपका एक वर्ड आया था इसमें, सुस्ता। सुस्ता मतलब आराम करना, यानी कि रेस्ट। कौन आराम कर रहा था? टोपी वाला आराम कर रहा था ना, तो यानी कि सुस्ता मतलब आराम करना, रेस्ट। आश्चर्य, सरप्राइज, हैरानी। आश्चर्य होता है ना, मैं ये क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो सरप्राइज, हैरान हो जाते हैं। प्रयास यानी कि ट्राई, यानी कि कोशिश। कहते हैं ना ट्राई करो, मैम कहते हैं ना ट्राई अगेन, तो यानी कि प्रयास करो दोबारा। तरकीब मतलब आइडिया, उपाय। तरकीब, उपाय मतलब आइडिया, यानी कि उसको आइडिया आया कि मुझे एक कुछ ऐसा सोचा उसने, यानी कि आइडिया लगाया कि उसको टोपियाँ वापस मिल गई। और तरकीब मतलब उपाय। तो ये पार्ट आपको अच्छे से रीड करना है और इसी तरह करना है। चलो अब इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। टोपी वाला कहाँ आया? टोपी वाला गांव आया। टोपी वाले ने टोपियाँ किसे बेची? टोपी वाले ने टोपियाँ किसको बेची? बच्चों को। टोपी वाले ने टोपियाँ कहाँ रखी? टोपी वाले ने टोपियाँ टोकरी में रखी। टोपी वाले की टोपी किसने पहन ली? टोपी वाले की टोपियाँ बंदरों ने पहन ली। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके ओरल हैं, जो इस पार्ट से रिलेटेड हैं। तो बच्चों, आपने अच्छे से चैप्टर को रीड करना है और समझना है 2-3 बार। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।